ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਸ਼ਨ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਹਰਸ਼ੋ-ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਈਦ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ तौर पे हाजिर ने। राशि सब तो पहला थानू ईद दियां बहुत बहुत मुबारक। मेंढो साहब, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि आज जैसे कि आपने बताया कि पंजाब में नहीं या खन्ना में नहीं, बल्कि पूरे देश के कोने कोने में ईद उल फित्र का जो त्योहार है वो बहुत ही शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। और ये त्योहार जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जो हमारे मोहम्मद साहब थे, द मैसेंजर ऑफ गॉड थे, जिन्होंने दुनिया के अंदर इंसानियत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, जिन्होंने बहुत बड़ा लोगों को जोड़ने का पैगाम दिया, वो इसके प्रतीक थे। और इस महीने में, ये जो रमजान का महीना गुजरा है, इसके 30 रोजे पूरे होने के बाद में जो है ईद जो है वो मनाई जाती है। उस खुशी में ईद मनाई जाती है कि हुजूर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 30 रोजे जो है रखे गए थे, अल्लाह ताला ने रखे थे। और हर रोजे के अंदर उनके ऊपर रोजाना एक सिपारा आसमान पर नाजिल किया जाता था, जिससे वो 30 पारे जोड़ने के बाद में ये हमारा कुरान पाक बना है। तो ये तोहफा अल्लाह ताला जो है वो हुजूर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता था। ये महीना बड़ा बाबरकत महीना है, मोहब्बत का महीना है, प्यार का महीना है, खुलूस का महीना है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये महीना जो है वो इबादत का महीना है। इस माह के अंदर, इस महीने के अंदर अगर जो बंदा एक वक्त की नमाज पढ़ता है, ना मालूम कितनी 100 नमाजों का सवाब उसको मिलता है। जिस तरह से मदीने के अंदर हम एक वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है, और मक्के के अंदर हम नमाज पढ़ते हैं तो 1,00,000 नमाजों का सवाब वहां मिलता है। इस महीने के अंदर इंसान के सारे गुनाहों को माफ कर देता है अल्लाह ताला जो है, और अपनी रहमतें जो है वो बरसाता है। और वो खजाने लेकर बैठ जाता है कि ऐ मेरे मोमिनो, ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए बैठा हूं। मेरे मांगने का तरीका यही है कि उसकी रोजे और नमाज की पाबंदी की जाए। और ये रोजा जो है बड़ी अहम चीज है, बिना खाए पिए जो है इसको रखा जाता है। और इसमें इबादत जो भी इंसान करता है वो इबादत उसकी अल्लाह ताला जो है वो कबूल करता है। जैसे आपने कहा कि 30 दिन जो है रोजा रखना पड़ता है। जी जी इसमें क्या कुछ है? कैसे भी सुबह कितने बजे रोजा जी जी शुरू होता है, शाम को कितने बजे खुलता है, और बीच में जो लोग हैं, क्योंकि हमारे कुछ हिंदू भाइयों को जागृत होनी चाहिए कि क्या कुछ है रोजे में, क्या कुछ खा सकते हैं देखिए, रोजे में? मैं आपको बता, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मेनरो साहब। मैं आपको ये बिल्कुल बताना चाहता हूं कि हमारा जो रोजा है वो सुबह जो है 4:45 बजे, यानी कि 4:45 से हमारे रोजे का वक्त जो है वो हमारा शुरू हो जाता है। और 5:05 तक, यानी कि हम 20 मिनट में जो है अपना जो ये आधे घंटे में हम कुछ भी खा पी सकते हैं। चाहे हम चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, या जो भी हम खाना चाहे खा सकते हैं। उसके बाद में हम नियत करते हैं, और नियत करने के बाद में वजू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में हम एक घूंट पानी भी जो है नहीं पी सकते हैं। शाम के 6:49 तक मतलब बिल्कुल भी कोई पानी नहीं है, कोई कुछ खाना पानी नहीं है, नहीं। जैसे हज ये मुंह में से लब निकलता है, जैसे ये जो लब निकलता है इसको भी हम अंदर नहीं ले सकते। और हम कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन, हम कुछ भी नहीं ले सकते। एक घूंट पानी का कतरा भी हम अंदर नहीं ले सकते। अगर हम लेंगे तो हमारा रोजा मकरूह हो जाएगा, हमारा रोजा टूट जाएगा। हम 6:49 पर या 6:50 पर जब अजान होती है उस टाइम पे हम रोजा जो है खोलते हैं। उस वक्त हम खजूर, हमारे यहाँ रोजा जो है खोलना खजूर से सुन्नत माना गया है, उससे या नमक से जो है हम रोजा खोलते हैं। उस वक्त जो है उसके बाद में रोजा खोलने के बाद हम शरबत रूह अफ़ज़ा का पी सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। जो भी चीज हमारे घर में मैसर है, अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी है, वो उससे हम रोजा खोल के उसके बाद हम मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारा रात भर इबादत का सिलसिला शुरू हो जाता अच्छा, है। जैसे रोजा की बात कीजिए, रोजा जो है घर में
सभी लोग रखते हैं या जो कुछ मानता है वही रख सकते हैं, कैसे? नहीं नहीं, ये रोजा हमारे यहाँ सबों पे जो है ये जो है रखना जरूरी है। हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी रखते हैं जो 7 साल से ऊपर के हैं, उनके ऊपर भी रोजा रखना जो है जरूरी होता है। और जो घर के अंदर लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो जवान हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, सब पे रोजा जो है वो जायज है। सब लोग रोजा रखते हैं। इसकी जो जो इसका जो अजलो सवाब है उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला एक महीने में ये आपको आजमाइश करता है कि दुनिया की चीज आपके सामने पड़ी हुई है, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते, उसको आप पी नहीं सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन को मारना है, और अपने मन को मारकर अल्लाह की इबादत करना है, और उस खुदा को याद करना है, उसकी नमाज पढ़नी है। और रात को रोजा खोलने के बाद हमारे यहाँ इशा की नमाज के बाद तराबियां पढ़ी जाती हैं जनाब। ये क्या होती है तो तराबी, ये क्या होती है? तराबी जो है हमारे यहाँ 20 तराबी पढ़ी जाती हैं, और इस तराबी में रोजाना 1 या 2 पारा कुरान पाक का पढ़ा जाता है। उसमें हाफिज लोग बाहर से आते हैं जो सुनाते हैं, जिनको की पूरी किताब हिफ्ज याद होती है, उनको पूरी हिफ्ज याद होती है, और वो इन 30 रोजे के अंदर पूरा कलाम पाक खत्म करते हैं। और उसके बाद दुआ होती है पूरे आलम के लिए, चाहे वो कोई भी मोमिन हो, मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखने वाला हो, उसके लिए जो है दुआ मांगी जाती है। और खास तरीके से जिस तरह से अभी जैसे कि फिलिस्तीन में हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है बहुत ज्यादा, उनके लिए भी दुआ की जाती है। जहां हजारों बच्चे शहीद कर दिए गए, बूढ़े, नौजवान, बुजुर्ग शहीद कर दिए गए, उनके लिए भी दुआ की जाती है। और हम सब भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए दुआ की जाती है, उनकी सेहत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी बीमारी के लिए, उन सब मोमिनों के लिए, क्योंकि सब इंसान जो है अल्लाह के बनाए हुए हैं। मुझे वो एक शेर याद आता है कि हिंदू यहाँ मिले, मुस्लिम यहाँ मिले, हिंदू यहाँ मिले, मुस्लिम यहाँ मिले, सिख यहाँ मिले, ईसाई यहाँ मिले, मुझे तलाश है इंसान कहाँ मिले। तो इंसान जो है बहुत मुश्किल के साथ में अल्लाह की इबादत करने के बाद में इंसान इंसान को मिलता है। और ये महीना बाबरकत महीना होता है। बिल्कुल। ये रमजान का महीना बरकतों का महीना है, इबादत का महीना है, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पर रखी गई है। इस्लाम ने कभी दंगा फसाद, शिर्क, झगड़ा कभी नहीं सिखाया। जो लोग झगड़ा करते हैं वो इस्लाम से खारिज हैं, वो मुसलमान नहीं कहला सकते, वो मुसलमान नहीं है। जो देश के अंदर आतंक फैलाते हैं, दूसरों की जानें लेते हैं, या दूसरों के ऊपर हमला करते हैं, जानी हमला करते हैं, वो मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है। मुस्लिम धर्म जो है वो सिर्फ अखलाक का धर्म है, मोहब्बत का धर्म है, एकता का धर्म है, गंगा जमुना तहजीब का जो है वो धर्म है। मुसलमान जो है ये एक साफ सुथरा धर्म। राशि जी, क्या क्या बनाने आए थे? क्या क्या बनाने आए थे? क्या क्या बना बैठे? क्या कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। वाह। हमसे तो परिंदों की जात अच्छी, जी। हमसे तो परिंदों की जात अच्छी, कभी मंदिर पे जा बैठे और कहीं मस्जिद पे जा बैठे। राजू जी, एक लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, हाँ जी। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਰੋਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ये हमारा जो है रमजान मुबारक का महीना होता है। हमारा ये स्पेशल एक महीना होता है हमारे रमजान का। इसमें जो है हम 30 रोजे रखते हैं। अगर चांद पहले एक रोज दिख जाता है या बाद, तो 29 रोजे हो जाते हैं या 30। और 29 रोजे होने के बाद में या 30 रोजे होने के बाद जब चांद दिखता है तो तभी जो है वो ईद मनाई जाती है। उसके बाद में जो ये ईद उल फित्र का त्योहार है ये मनाया जाता है। हम अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हैं, उनके हक में दुआ करते हैं। हम कब्रिस्तानों में जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। और हम पूरे इन्हीं दिनों में क्या, वैसे भी और खास तरीके से इन दिनों में दुआ बहुत जल्दी मकबूल होती है। अच्छा, एक बात तो और जो है, जैसे ये कहने को है कि मुस्लिम में जो एक त्योहार जो है, एक तो सेमियों का त्योहार होता है, कुछ ऐसे कुछ क्या है हाँ, उसका मैं ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, एक बड़ी ये एक ज़माने से एक ट्रेडिशन चली आ रही है, क्योंकि ये जब रमज़ान मुबारक का महीना पूरा होता है और जब एक दूसरे को लोग गले मिलकर मुबारकबाद ईद की देते हैं, जिस तरह से राज महेंद्र साहब आप अपने चैनल के थ्रू यहाँ तशरीफ लाए हैं और आपने मुझे गले मिलकर मुबारकबाद दी है, और तो बड़ा अच्छा लगा। तो हम इस खुशी में जो है सिवैयाँ बनाते हैं। दूध की सिवैयाँ, ड्राई फ्रूट होता है डला हुआ उसके अंदर, और जो है हम वो सिवैयाँ जो है हम बनाते हैं, और उससे जो है हम मुँह मीठा कराते हैं। तो ये एक मोहब्बत का पैगाम होता है। सही बात बताऊं तो मैं लगातार पिछले 4-5 साल से
राशि जी के जहाँ पे जैसे सेमी खाने के लिए आ रहा था, और आज भी मैंने खुद इनको फोन किया कि राशि जी आज हमें आप भूल गए, और इन्होंने हमें निमंत्रण दिया, तो मैं एक बार मुबारकबाद फिर देता हूँ इनको, और सेमिया जरूर खा के जाऊंगा। बिल्कुल और बिल्कुल। एक जी जी। बकर ईद का वो क्या हाँ सीन जी है, जी जी। वो भी कुछ। देखिए ये जो बकरा ईद है, ये इसके पीछे एक बहुत हमारे जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के, उनका बहुत बड़ा किस्सा है कि बीबी हाजरा जो थी, क्योंकि हुजूर पाक अल्लाह ताला ने उनसे जो है मतलब कि आजमाया था, उनको आजमाइश की थी कि कोहे दूर पहाड़ पर जो कि मदीने मुनव्वरा के अंदर है। क्योंकि मैं आपको मेंढर साहब ये बात और अर्ज कर दूं कि मैं अभी मक्के मदीना से तशरीफ लाया हूँ, वहां मैं उम्रा करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अल्लाह ने अपने घर बुलाने का मौका दिया। तो वहां पर वो पहाड़ी है, जहाँ जो पहाड़ी है, जिस जगह पर बीबी हाजरा जो थी, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम उस टाइम छोटे से थे, बिल्कुल ही उस टाइम बिल्कुल छोटे से थे। और वहां पर जो है पहाड़ के ऊपर जो है सफाए मारवा बोलते हैं जिसको, तो उस पहाड़ी पर उन्होंने लिटाने के बाद अल्लाह ने उनसे कहा कि मुझे सबसे प्यारी चीज तुम्हारी चाहिए कुर्बानी के लिए जो है। तो उन्होंने कहा कि "ऐ अल्लाह, मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरी औलाद है, उससे ज्यादा तो कोई अजीज है नहीं कोई"। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने अपने बच्चे को वहां पर लिटाल कर, और उनके शौहर ने जो थे हमारे, उन्होंने जो है तलवार निकालने के बाद में जो है बच्चे की गर्दन पर जो है उन्होंने तलवार चलाई। तो अल्लाह तो एक आजमा रहा था, उसकी एक आजमाइश थी। तो वहां पर जो है उस बच्चे की जगह जो है बगरे का दुम्बा आ गया और उसकी गर्दन कट गई वहां पर, यानी के, और बच्चा जो है वो अलग हो गया कुदरती तरीके से जो है। तो ये अल्लाह की एक आजमाइशी, तब से जो ये कुर्बानी की रस्म जो है ये अदा होती है। और कुर्बानी करना जो साहिबे जायदाद लोग हैं, जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है, उनके ऊपर ये वाजिब है कि भाई वो कुर्बानी करें जो है। तो ये सफाए मारवा जो है, क्योंकि उस वक्त बच्चा जो है ये प्यासा था, भूखा था, और पहाड़ी पे धूप में किलकिलाते पे वो लिटाकर अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि मेरे ए अल्लाह बरसात कर दे, बारिश कर दे, और मेरे बच्चे के जो है मुंह में एक बूंद पानी आ जाए जिससे। तो वो बच्चा, ये आबे जमजम जो निकलता है ना सब मक्के में, अरबों खरबों करोड़ों लोग रोजाना पानी पीते हैं उसका, पूरी दुनिया में वो सप्लाई होता है पानी, और वो कभी खत्म नहीं होता है। तो वो जो इस्माइल सलाम जब लेटे हुए थे उस पहाड़ी के ऊपर, तो उन्होंने अपनी एड़ियां मारी जमीन में, तो वहां से कुदरती फुहारे फूट पड़े, पानी का स्रोत जारी हो गया। वो पानी है जिसको हम आबे जमजम कहते हैं। और ये आबे जमजम वो है जैसे आप लोगों में गंगा जल बोला जाता है, जब इंसान का आखिरी वक्त होता है, सेहत मुंह के में डाला। लिए, तंदुरुस्ती के लिए, वो मुंह में डाला जाता है। मैं अभी वहां से उम्रा कर कर आया हूँ, मक्के मदीना से आया हूँ। तो वहां से मैं भी एक बॉटल पूरी 5 लीटर की लेकर आया हूँ, और मैंने ये अपने अजीजों में बांटी है। तो तो कौम के क्या संदेश देना चाहते हो, कौम को क्या देखिए, संदेश देना मैं चाहते कौम के लिए, अपने पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, और खास तरीके से अपने पंजाब के लिए, और अपना जो जिला है हमारा खन्ना जो है उसके लिए, मैं यही कहूंगा कि देखिए, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा धर्म जो है वो मोहब्बत और इंसानियत का धर्म है। हम सब एक अल्लाह के बनाए हुए हैं। रास्ते अलग हैं जाने के, चाहे वो हम मस्जिद के द्वारा जाएं वहां, या हम गुरुद्वारे के द्वारा जाएं वहां, या हम जो है मंदिर के गुरुद्वारे या चर्च के गुरुद्वारे जाएं, लेकिन अल्लाह एक है। हमें देखो प्यार मोहब्बत से रहना है, क्योंकि देखो, हाँ, मैंड्रो साहब, आपकी रगों में भी खून लाल है, मेरी रगों में भी खून लाल है। आपका खून पीला नहीं है, या आपका खून काला नहीं है, या शुक्ला साहब बैठे हैं, शुक्ला जी का खून जो है वो सफेद रंग का नहीं है। हम सबों का खून एक है, हम सब एक हैं, सब एक अल्लाह की हम पैदाइश हैं, और अल्लाह के हम बंदे हैं, आदम और हव्वा की हम औलाद हैं। और हमें आपस में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और मैं तो बड़ा फख्र के साथ ये बात कहता हूं कि पंजाब की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है जो गंगा जमनी तहजीब का, एकता और अखंडता का गहवारा है। यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से फिरके वराना तसादुम नहीं है। यहाँ हम सब लोग, मैं एक मुस्लिम हूँ, एक मैं इस बैंक कॉलोनी में रहता हूँ, सारे नॉन मुस्लिम लोग हैं, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा प्यार मुझे यहाँ नॉन मुस्लिमों का मिलता है। अदर कम्युनिटीज जो हैं वो मुझे प्यार देती हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, या ईसाई हो, वो हमें इतना प्यार देते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और उसकी वजह है कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, अनिल शुक्ला जी जो हैं, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये मेरे ईद पर मनाने के लिए यहाँ
डॉक्टर अमर सिंह साहब का भी फोन आया, सरदार शमशेर सिंह दुल्लो साहब का भी आया, गुरकीरत जी का भी आया। सबों ने मुबारकबाद दी और अभी यहाँ पर सारे ही सिख समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के सारे लोग जो हैं यहाँ पर अभी आए थे। मुझे करीबन 25-30 लोग आए थे और वो मुझे यहाँ मुबारकबाद देकर गए, जो अलग अलग कम्युनिटी से थे। यही हमारा देश है, यही हमारा भारतवर्ष है। मैंने गुजरात में भी अपनी स्पीचों के अंदर ये कहा है कि ये जो गंगा जमुना तहजीब है, ये पूरे दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगी। ये मिलेगी तो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मिलेगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा। सो हमारे साथ राशिद जी आज, जिनको हम विशेष तौर पर मुबारकबाद देने आए हैं ईद पे, और इनके जो लफ्ज थे, जो इन्होंने बताया अपने इस रोजे के बारे में, आप सभी को समझ जरूर आया होगा। और मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।